नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचआरटीसी कर्मियों को नहीं मिला वेतन, घर का चूल्हा जलाना हुआ मुश्किल। अप्रैल माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों, अधिकारियों व चालकों परिचालकों को वेतन नहीं मिला। हाल ही में डीए के करियर की 30% की राशि अभी हाल में 31 मार्च को निगम कर्मचारियों के खाते में आई, लेकिन कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने पर रोष है। जबकि बीते माह 2 मार्च को निगम कर्मचारियों के खाते में वेतन आया था, जिससे कर्मचारियों को राहत थी और उन्हें उम्मीद थी कि अप्रैल माह के भी निगम प्रबंधन समय पर वेतन जारी करेंगे। हिमाचल की पाकिस्तान से तुलना पर मंत्री जगत नेगी ने जताई आपत्ति। बोले, दोहरा मापदंड अपना रहे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान को इसे विरोधीभाषी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा था कि प्रदेश में पाकिस्तान जैसे हालात हो गए हैं। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में एक सवाल के जवाब में जगत नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर हर विषय में विशेषज्ञ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। अप्रैल में लौटी दिसंबर जैसी ठंड, बर्फ की चादर में लिपटी चूड़धार चोटी। राजगढ़ में 36 घंटों में 110 mm बारिश रिकॉर्ड। सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिला है। पिछले लगभग 36 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और ऊंची चोटियों पर हुए ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। अप्रैल के महीने में अचानक आई इस ठंड ने लोगों को दिसंबर जैसी कड़ाके की सर्दी का एहसास करा दिया, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ कृषि और बागबानी क्षेत्र पर भी गहरा संकट मंडराने लगा है। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा हिमाचल में लागू हो रहा पाकिस्तान मॉडल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में पाकिस्तान मॉडल लागू कर रहे हैं। मंडी में भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में कर्मचारियों का वेतन रोका जाता है, वही स्थिति अब हिमाचल में आ गई है, जहाँ सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों का वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही। एचआरटीसी बस इंसिडेंट, चंबा में सवारियों से भरी बस पर गिरे पत्थर, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर हट सरकूगती रूट पर बुधवार सुबह एक एचआरटीसी बस दुर्घटना का शिकार होते होते बची। भारी बारिश के कारण अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस आ गई। पत्थरों की मार से बस का अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया और बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। इसी संकट की घड़ी में बस चालक ने गजब का धैर्य और सूझबूझ दिखाते हुए आपातकालीन ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट, फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जाने आने वाले दिनों का पूर्ण अनुमान। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। मंगलवार रात से ही राजधानी शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऊंचे इलाकों जैसे अटल टनल, रोहतांग दराग, भरमौर और पांगी की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पूरी घाटी में कड़ाकेदार ठंड लौट आई है। खैर तस्करों के मंसूबों पर फिरा पानी, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जीप जब्त। वन विभाग और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में खैर की लकड़ियों की अवैध तस्करी का प्रयास विफल कर दिया। कार्रवाई के दौरान टराकला गांव के पास जंगल से आ रही एक पिकअप जीप को रोककर उसमें लदी खैर की कीमती लकड़ियां बरामद कर गई हैं। पुलिस ने वाहन और लकड़ी को कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिमला प्रशासन का बड़ा फैसला, भंडारे के तय होंगे न्यूनतम मानक, सभी डिटेल एक क्लिक पर मिलेंगी। जिला शिमला के मंदिरों में बनने वाले भंडारे के न्यूनतम मानक तय होंगे। इसके लिए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जिले के सभी एडीएम को निर्देश दिए कि अपने अपने अधीन आने वाले मंदिरों में बनने वाले भंडारे को लेकर न्यूनतम व्यंजन बनाए जाएं, ताकि एकरूपता और न्यूनतम मानक बनाए जा सके। इसके बाद ही भंडारे की दरें तय होंगी। 4 मई तक बंद रहेंगी पनियाली कश्मीर सड़क, इस रूट का करें इस्तेमाल। नादौन उपमंडल के अंतर्गत पनियाली कश्मीर सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 4 मई तक बंद कर दी गई है। जिला अधीक्षक गंधर्व राठौर ने बताया कि सड़क के अपग्रेडेशन के कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 4 मई तक बंद रहेगी। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक पनियाली समजल सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।
मनरेगा का अब अंतिम माह, मई से बीबीजी रामजी करेंगे रिप्लेस। वर्ष 2005 से ग्रामीण क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिखने वाली मनरेगा अप्रैल माह के खत्म होने के साथ इतिहास बन जाएगी। संभावना है कि मई माह से बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू होगा। हालांकि पहली अप्रैल से बीबीजी रामजी को शुरू करने की योजना थी, लेकिन राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक इसे एक नई योजना लेकर तैयारियां पूरी नहीं हुई थी। इस कारण मनरेगा को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है, यानी अप्रैल माह में इस योजना को तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कार्य किया जाएगा।